कक्षा 7 विषय गणित। दिनांक है 22/1/2021। आज का होमवर्क गणित के सरल समीकरण से संबंधित है। यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए इन चारों क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 50 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है। यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसकी दो भुजाएं क्या हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं ये दोनों कोण होते हैं इसके आधार कोण। ये आपको यहाँ पर बराबर दिए गए हैं इस प्रश्न में। ऊपर वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं हम शीर्ष कोण। ये आपको दिया गया है 50 डिग्री। शीर्ष कोण कितना है, 50 डिग्री। और आधार कोण हम मान लेते हैं कि त्रिभुज का आधार कोण क्या है, एक्स। नीचे वाले दोनों कोण बराबर हैं तो दूसरा कोण भी क्या आएगा, एक्स आएगा। तो पहला कोण एक्स, दूसरा कोण एक्स, और शीर्ष कोण कितना हो गया, 50 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जैसे दोनों आधार कोण और एक शीर्ष कोण, तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कोण हो गए, पहला कोण एक्स आधार कोण, दूसरा भी एक्स, और तीसरा 50 डिग्री। हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। इसके बाद आगे देखते हैं इस प्रश्न को हम। एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x। फिर आगे प्लस का 50 है तो प्लस का 50 हमने यहीं रख दिया एक बार, बराबर 180। एक्स में एक्स जोड़ेंगे 2x, और ये प्लस का 50 है दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 50। तो 180 में से हम 50 घटा देंगे तो 2x बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 130। 2 इधर गुणा में है, दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो 130 में 2 का भाग लग जाएगा, 130/2। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 65। यानी आधार कोण जो है, ये जो x है आधार कोण, इसका मान कितना आएगा, 65 डिग्री। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, लावण्या के पिता की आयु 50 वर्ष है। उसकी आयु लावण्या की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। लावण्या की आयु क्या है। आयु वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद में ही आपको क्वेश्चन को समझना और बाद में इसको हल करना है। तो हम मान लेते हैं कि लावण्या की आयु कितनी है, x वर्ष। पिता की आयु कितनी दे रखी है, 50 वर्ष दे रखी है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, लावण्या की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है पिता की आयु। यानी लावण्या की आयु और पिता की आयु के बीच में हमें ये संबंध दिया गया है कि लावण्या की आयु का 3 गुना और उससे भी 5 वर्ष अधिक, वो है पिता की आयु। तो लावण्या की आयु x वर्ष है, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x। उससे 5 ज़्यादा है तो हम 5 जोड़ देंगे तो 3x + 5 बराबर क्या आ जाएगा, 50। 50 क्या है, पिता की आयु। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी, 3x + 5 बराबर 50। ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5। तो आगे वाली लाइन में हम लिख देंगे 3x बराबर 50 - 5। फिर 3x बराबर 50 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 45। और फिर 3 ये गुणा में है, 3 किस में, गुणा में। दूसरी साइड में लाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 45/3। तो x का मान कितना आ गया, 15 वर्ष। तो लावण्या की आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न पहेली का हल याद करो। यहाँ पर आपको एक पहेली दी गई है, तो पहेली को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहेली में लिखा हुआ है, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 5 बार कर लो, एक 50 जोड़ो, और एक दोहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 10 चाहिए। यानी एक संख्या है, उस संख्या को हमें 5 बार करना है, यानी 5 से गुणा करना है, फिर उसमें 50 जोड़ना है, और हमें दोहरा शतक यानी 200 तक पहुंचने के लिए अभी भी उसको हमें 10 और चाहिए, यानी 10 और जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। संख्या का 5 बार, तो 5 को x से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5x। फिर कह रहा है कि 50 जोड़ो, तो हमने जोड़ दिया 5x + 50। अब हमें पहुंचना कहाँ तक है, दोहरे शतक। दोहरा शतक का मतलब क्या होता है, 200। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि दोहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 10 और चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर संख्या है 5x + 50। तो 5x + 50। अब हमें दोहरे शतक तक पहुंचने के लिए 10 और चाहिए, तो हम यहाँ पर 10 जोड़ देंगे। तो 5x + 50 + 10 बराबर कितना हो गया, 200। 5x +
50 और 10 जोड़ेगी तो 60 बराबर 200। प्लस का 60 है, दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 60। तो 5x बराबर 200 माइनस 60। 5x बराबर 200 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140। 5 इधर गुणा में है, दूसरी साइड में भाग लग जाएगा तो 140 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो वैसे क्या कितनी आएगी, 28। 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, समीकरण का हल किसे कहते हैं। यानी हम प्रश्नों में देखते हैं कि लिखा हुआ है समीकरण का हल ज्ञात करो। तो समीकरण का हल क्या होता है, तो समीकरण का हल होता है, कोई भी आपको समीकरण दी गई है तो समीकरण में दी गई अज्ञात राशि यानी चर राशि का मान निकालना ही समीकरण का हल कहलाता है। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।